बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CBN पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कुमैल ज़ैदी। तो जी नाज़रीन, पेशावर में एक बार फिर एक इंतहाई इंफॉर्मेटिव और एक्साइटिंग एक्सपो का इनेकाद किया गया है। मैं बात कर रहा हूं डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक, फिशरीज एंड कोऑपरेटिव की जानिब से तीसरा इंटरनेशनल लाइफ स्टॉक एक्सपो का इनेकाद किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। मैं भी यहाँ पर आया हूँ और एवरीथिंग लुक्स वेरी गुड टू मी, और लोगों का भी काफ़ी रश है यहाँ पर। इस एक्सपो का मकसद जो है फार्मर्स को एजुकेट करना है अबाउट एनिमल वेलफेयर पे बात करना है। डिफरेंट किस्म की जो है इक्विपमेंट कंपनीज आई हैं जो कि एनिमल्स को बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, हमारे फार्मर्स हैं उनको ईज प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट इक्विपमेंट कंपनीज आई हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी आई हैं जो कि मेडिसिन और डिफरेंट चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो हम आज के इस एक्सपो में एक्सप्लोर करेंगे और मैं आपको पूरा एक्सपो दिखाऊंगा, लेकिन आपने शुरू से लेके एंड तक मेरे साथ रहना है। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सपो और हम अब चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो लेट्स गो। तो जी व्यूअर, एक्सपो में घूमते घूमते मुझे एक इंतहाई एक्साइटिंग किस्म का स्टॉल नज़र आया जो कि मैंने इस पूरे एक्सपो में कोई नहीं देखा। ब्रोक पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है जो कि वर्किंग एनिमल्स के वेलफेयर के लिए काम करता है। मैं इस वक्त ब्रोक पाकिस्तान के स्टॉल में मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ के मैनेजर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनकी मजीद पॉलिसीज़ के बारे में जानते हैं कि ब्रोक पाकिस्तान और कौन कौन से एरियाज़ में काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद जफर कुरैशी। ठीक है सर, एज यू आर द मैनेजर ऑफ ब्रोक पाकिस्तान, तो आप हमें पॉलिसी के बारे में बताएं कि ब्रोक पाकिस्तान क्या काम कर रहा है। जी मैं एज ए रीजनल मैनेजर ऑफ ब्रोक हॉस्पिटल फॉर एनिमल्स पाकिस्तान पेशावर में काम कर रहा हूँ। हमारा इदारा जो है ये है एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्किंग एनिमल्स की वेलफेयर के लिए काम करता है। और वर्किंग एनिमल्स में आते हैं घोड़ा, गधा और खच्चर। इन बेजुबान जानवरों की वेलफेयर के लिए हमारा इदारा काम करता है। इस वक्त हम पाकिस्तान के 3 प्रोविंसेस में काम कर रहे हैं, KP में, सिंध में और पंजाब में, और 42 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी जो टीमें हैं वो अपना काम कर रही हैं। हमारे काम का तरीकाकार ये होता है कि हम कम्युनिटी लेवल पर काम करते हैं। उसमें अच्छा फिर हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ब्रिकलिन प्रोजेक्ट है, भट्टाखिश, जो कि भट्टाखिश में जानवर होते हैं। कोल माइंस में हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं जो कोल माइन में गधे काम करते हैं। और इस तरह वर्क प्लेस एनिमल जो कि आपको शहरों में, गाँव में जानवर नजर आते हैं। सर, दिस प्रोजेक्ट इज जस्ट एसोसिएटेड विद पाकिस्तान या आप इंटरनेशनली भी जानवरों के हकूक के लिए काम कर रहे हैं? जी, हमारा जो इदारा है ये इंटरनेशनल है और इस वक्त दुनिया के तकरीबन 13-14 कंट्रीज में जो है ना ये ब्रोक हॉस्पिटल ये अपना काम कर रहा है। और हमारा काम ये है कि हमारी कोशिश होती है कि जो काम करने वाले जानवर हैं इनकी वेलफेयर इंप्रूव हो, चाहे वो ट्रीटमेंट से हो, जो कि हम इनको फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। इनको हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं और साथ में इनके जो ओनर्स है उनका हम अवेयरनेस लेवल हाई करते हैं ताकि उनको पता चले कि यार उन्होंने करना क्या है, खुराक क्या देनी है, उसको पानी क्या पिलाना है, कब पिलाना है, जख्मी हो जाए तो करना क्या है। इसके अलावा हमारा डिजास्टर में भी रिस्पांस होता है। अल्लाह के फजल से जो जहाँ कहीं भी मुल्क में ज़रूरत पड़ी है जानवरों को, तो ब्रोक हॉस्पिटल ने अपना रोल अदा किया है। अगर हम बालाकोट में अर्थक्वेक की बात करें तो वहाँ पर हमने 1 साल काम किया है। अगर अब रिसेंटली आप बात करें फ्लड की जो कि बुनेर में आया, अगर हम KP की बात करें तो वहाँ पर हमारी ब्रुक की टीमें गई हैं। वहाँ पर हमने जो जानवरों को रिलीफ पहुँचाया है, उनके मालिकों को भी हमने रिलीफ पहुँचाया है, उनको हमने अवेयरनेस दी है। और इस वक्त भी जैसा आपको पता है कि पंजाब में भी फ्लड आया हुआ है, वहाँ पर भी और सिंध में, वहाँ पर भी हमारी टीम में इस वक्त काम शुरू है उनका। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। तो जी नाज़रीन, मैंने ब्रोक पाकिस्तान से बात की और ये एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि हम अपने पाकिस्तान में सुनते हैं कि हर कोई, ज़्यादातर लोग इंसानी वेलफेयर और ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कि एनिमल राइट्स के बारे में बात करते हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द ब्रोक पाकिस्तान और अल्लाह इनको और मज़ीद तरक्की अदा करे और वो इसी तरह एनिमल वेलफेयर के लिए काम करते रहें। मैं इस वक्त एक्सपो में मौजूद हूँ और एक्सपो में डिफरेंट तरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं। डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी आई हैं। उन्हीं में से एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के स्टॉल पर मैं मौजूद हूँ जिनका मकसद एनिमल्स की वेलफेयर के लिए काम करना है। वो फार्मर को अवेयरनेस दे रहे हैं और वो मेडिसिन फार्मर्स को बता रहे हैं कि जोन सी मेडिसिन जो हैं वो एनिमल्स की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इस वक्त मेरे साथ इसी स्टॉल में से एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, जिसका नाम है इंटरनेशनल फार्मा लैब, उसके मेरे साथ काम करने वाले एक फैकल्टी मेंबर मौजूद है। हमसे बात करते हुए जानते हैं कि इनका यहाँ पर स्टॉल लगाने का पर्पस क्या है और वो किन किन एरियाज में काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
सर आपका नाम क्या है और अपनी डिजिग्नेशन बता दें। जी, मेरा नाम इरफान बरकी है और मैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ इंटरनेशनल फार्मा लैब में। बेसिकली स्टॉल लगाने का मकसद ये है कि दूर दूर से फार्मर्स आते हैं जहाँ तक कभी कोई पहुँचा नहीं होता है, उनको वो अवेयरनेस नहीं मिली होती है कि एनिमल रखे हैं तो उनको वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कैसे लेके आए, बीमारियों से कैसे बचाएं, और अगर खुदा न खास्ता बीमार हो गए तो उनको ट्रीट किस तरह किया जाए। उसके लिए जो मैक्सिमम एंड दी बेस्ट थेराप्यूटिक ऑप्शंस हैं हमारे पास वो हम प्रोवाइड करते हैं। कोई इस वक्त एनिमल की बीमारी सा नहीं जिसकी मेडिसिन हमारे पास नहीं है। जहाँ रेजिस्टेंस डेवलप है हम उनको ऑप्शन देते हैं कि आप ये इस्तेमाल करें, आप इस तरह करें, आप इस तरह। मेन हमारा मकसद ये है कि हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ अपने फार्मर को लेके आए और बेजुबान जो जानवर हैं उनकी हम बेहतर से बेहतर उसकी। अच्छा सर, ये तो काफ़ी एडवांस एक्सपो है ना, तो यहाँ पर ऑब्वियसली एक पढ़ा लिखा तबका ही आएगा, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे फार्मर दे आर नॉट एज मच एजुकेटेड टू कम सच प्लेसेस, ठीक है? तो आप ऐसी जगहों पर भी विजिट करते हैं फार्मर्स को ये ऑफ करने के लिए? जी, वो हमारी फील्ड फोर्स होती है, वो फार्मर्स को डोर स्टेप पे वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो मैसेज हम कन्वे करते हैं उनको वो वहाँ पर जाके फार्मर के फार्म पे जाके उनके एनिमल्स को वहाँ ट्रीट करके आते हैं। तो हमारी जो फील्ड फोर्स है उसमें डॉक्टर्स हमने रखे होते हैं, वो डॉक्टर जो है फार्मर को फैसिलिटेट करता है, उसके फार्म पे जाके उसको बताता है कि आपके इस एनिमल में ये इशू है, ये इशू है, हम आपको ट्रीट करके देते हैं, फिर हम ट्रीट भी करते हैं एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। एक्सपो चल रहा है और एक्सपो में मैं खुद पर्सनली एक्सपो को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत न्यू है मेरे लिए और मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। इस वक्त मेरे साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की दो काफ़ी टैलेंटेड स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनको ये एक्सपो कैसा लगा और ऐसी कौन सी चीज़ें जो वो चाहती हैं कि नेक्स्ट ईयर जो एक्सपो हो इसमें और चीज़ें ऐड हों। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम क्या नाम है आपका? आयशा रशीद। मैडम आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं, मतलब स्टूडेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की? जी। अच्छा मैडम आप बताएं कि आपको ये एक्सपो कैसा लग रहा है, पहले तो ये बताएं मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद DVM की स्टूडेंट हूँ, अभी 3rd ईयर मेरा चल रहा है ना, तो ये चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर स्टॉल्स अगर आप देखें तो मेडिसिन की लगी है, मेरा फील्ड ही वही है। तो उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी मेडिसिन के बारे में कि हम इनको किन किन डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो बाद में जब मैं जाऊँगी प्रैक्टिस में ऑन फील्ड तो ये चीज़ें मेरी बहुत काम आएगी। और जो जितना आप लेक्चर से सीखते हो उतना मतलब लेक्चर से इतना नहीं सीखती जितना प्रैक्टिकली आप देख के सीखते हो। तो काफ़ी अच्छा रहा एक्सपो और अगले साल भी मैं चाहूँगी कि इस तरह की इवेंट्स हो और स्टडीज़ रिलेटेड होनी चाहिए इस तरह की इवेंट्स। मेरे साथ एक और काफ़ी टैलेंटेड स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे ये बात करते हैं और उनसे मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि वो ऐसी कौन सी और चीज़ें चाहती हैं जो इस साल एक्सपो में मिसिंग थी और वो चाहती हैं कि नेक्स्ट ईयर जो एक्सपो हो तो उसमें ये तमाम चीज़ें हों। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपका क्या नाम है? अंशरा। अच्छा मैडम आप बताएं कि पहले तो मुझे आप बता दें कि एक्सपो कैसा लगा आपको, ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है KP गवर्नमेंट की तरफ से, ये पहले बताएं कैसा लगा मुझे आप। बहुत अच्छा, काफ़ी फील्ड रिलेटेड है, मतलब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारी फील्ड से रिलेटेड है। मैं खुद फूड साइंस के स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक देखा फूड मिल्क सकिंग मशीन वगैरह देखी, उसके अलावा मिल्क अडल्ट्रेशन के टेस्ट किट मैंने देखी, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा था। अच्छा मैडम ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि एग्जैक्टली बेसिकली हर चीज़ मतलब बिल्कुल मुकम्मल तो नहीं हो सकती ना, ये तो एक ऑब्वियस सी बात है, तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ यहाँ पर मिसिंग लगी और आप चाहती हैं कि नेक्स्ट ईयर जब एक्सपो हो तो उसमें ये चीज़ें ज़रूर हों? काफ़ी अच्छा था, मुझे अब समझ नहीं आ रही। कोई मिसिंग नहीं लगा आपको लगा सब कुछ है यहाँ पर? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, मतलब होता है कुछ ना कुछ, ऊपर नीचे कुछ रह ही जाता है। तो आई थिंक जो मॉडल्स हैं स्टॉल थोड़ी कम है और मॉडल वगैरह रखने चाहिए थे मशीन्स की, और बस। तो जी व्यूअर्स, हम लोगों ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के दो काफ़ी टैलेंटेड स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद थी, मैंने उनसे बात की और उन्होंने इस एक्सपो को काफ़ी अच्छा कहा। उन्होंने कहा कि दिस इज़ वेरी फ्रूटफुल और इस तरह के एक्सपोज होने चाहिए, और उनका ये भी कहना था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो उन्होंने प्रैक्टिकल नहीं देखी, स्टडीज़ में पढ़ी तो हैं अपनी बुक्स में, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने वो चीज़ें नहीं देखी, तो उन्होंने कहा कि वो चीज़ें यहाँ पर थी, तो दे रियली एंजॉय दैट। तो जी व्यूअर्स, आई एम एक्सप्लोरिंग दी एक्सपो और मुझे एक्सपो में घूमते फिरते एक और फार्मास्यूटिकल कंपनी का बड़ा अच्छा सा स्टॉल नज़र आया। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्टॉल है इनका। तो मेरे साथ यहाँ पे इनके कुछ फैकल्टी मेंबर्स मौजूद हैं, दोज हैव बीन वर्किंग और देयर सिंस मेनी ईयर्स। तो उनसे बात करते हैं कि वो क्या क्या ऑफर कर रहे हैं और इनके इस स्टॉल का क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नईम भट्ट। और आप ये अपनी कंपनी के बारे में बताएं और अपनी डेजिग्नेशन के बारे में बताएं कि आप यहाँ रीजनल सेल्स मैनेजर इस कंपनी को देख रहा हूँ। हम लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री
और फीड एडिटिव्स के हवाले से मेडिसिन इंपोर्ट कर रहे हैं दुनिया के बेहतरीन मुल्कों से। इसमें हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, इसमें हमारे पास डिवर्मर्स हैं और इसके अलावा हमारे पास फीड एडिटिव्स हैं जो कि लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री दोनों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ओरिएंट एनिमल हेल्थ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग और एक बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि यूरोप से और यूरोप के जो बड़े कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो मैन्युफैक्चरर हैं, वहाँ से ये अपनी प्रोडक्ट यहाँ के लिए इंपोर्ट करते हैं। सर, मैंने पिछले भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैं गया, मैंने उनसे भी यही क्वेश्चन किया था कि ये जो एक्सपो है ये बेसिकली पढ़े लिखे तबके के लोग ही आते हैं। ऑब्वियसली जो हमारा अनएजुकेटेड एरिया है उनको इस बारे में नहीं पता। तो बेसिकली काम जो हमारी फार्मिंग में काम कर रहे हैं वो अनएजुकेटेड पीपल ही कर रहे हैं। तो क्या आपके जिस तरह के इनिशिएटिव्स हैं वो उनके एरियाज में जाकर भी होते हैं? जी जी बिल्कुल होते हैं। हमारी फार्मर्स मीटिंग्स होती हैं, फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे टेक्निकल लोग होते हैं जो डोर टू डोर जाके उनको अवेयरनेस देते हैं एनिमल्स के हवाले से, उनकी वेल्थ के हवाले से, उनकी वेलफेयर के हवाले से और उनके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। और स्पेशली SME में भी बहुत सारा काम हो रहा होता है इसमें कि ग्रॉस लेवल पे जाके जो लोग अपनी बेहतर अर्निंग करना चाह रहे होते हैं वो लाइफ स्टॉक को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। मैं पर्सनली इस एक्सपो को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। मैंने डिफरेंट कंपनीज को एक्सप्लोर किया, डिफरेंट चीज़ों को देखा। यहाँ पर मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि कंपनीज और ऑफिशियल पर्सनैलिटीज़ के अलावा यहाँ पे स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद आई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मेरे साथ भी इस वक्त एक स्टूडेंट मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनको एक्सपो कैसा लगा और अब तक उन्होंने इस एक्सपो में क्या क्या एक्सप्लोर किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, क्या नाम है आपका? असर नूर। अच्छा सर, आप मुझे बताएं कि आपको ये पर्सनली एक्सपो कैसा लग रहा है? अच्छा, पर्सनली ये एक्सपो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि जैसे कि ये एक्सपो जो है आपको एक प्लेटफॉर्म दे देता है ताकि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, वो इकट्ठा एक जगह पे आ जाती हैं क्योंकि ये एक्सपो जो है रिलेटेड टू पोल्ट्री है और एनिमल्स हैं। तो यहाँ पे आपको मिल्क प्रोडक्शन, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल जितनी भी कंपनीज हैं और जितनी भी आपके पास लैब्स हैं रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन, ये सारी इकट्ठी हुई हुई हैं। और यहाँ पे आपको ज़्यादातर वेराइटीज़ के स्टॉल्स नज़र आएंगे जो कि ना सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स बता रहे हैं बल्कि साथ साथ स्टूडेंट्स को एजुकेट भी कर रहे हैं। बीइंग अ स्टूडेंट, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे खुद यहाँ पे बहुत सी इंफॉर्मेशंस मिली हैं रिलेटेड टू एनिमल्स, मिल्क प्रोडक्शन, पोल्ट्री और भी जितना भी है। तो मेरे लिए तो ये जो एक्सपो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा है और मैं यही चाहूँगी कि आइंदा दिनों में या आइंदा सालों में ये एक्सपोज ऐसे एग्जीबिशंस हों ताकि ना सिर्फ जो प्रोडक्शंस ये जो अब हमारे पास वो होते हैं कंपनीज होती हैं, इनके मालिकों को प्रमोट हों, एम्प्लॉयमेंट रेट्स भी बढ़ें और साथ साथ स्टूडेंट को एजुकेट भी करें ताकि स्टूडेंट्स का फ्यूचर जो है ब्राइट हो सके। So yes viewers, it brings us the end of the show. I hope you guys enjoyed the show क्योंकि मुझे तो पर्सनली बहुत मैंने एंजॉय किया और मुझे आज का एक्सपो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे लिए बहुत सी चीज़ें नई थी जो मैंने लाइफ में पहले कभी एक्सप्लोर नहीं की। तो मैंने कोशिश की कि मैं आज के इस एक्सपो में अपने व्यूअर्स को साथ साथ रखूं। मैंने आज डिफरेंट लोगों से बात की, डिफरेंट कंपनीज के जो स्टॉल लगे थे उन लोगों से बात की, हमने यहाँ पर आने वाले लोगों से बात की, स्टूडेंट्स से स्पेशली हमने बात की और हर किसी का सेम ही आंसर था। हर किसी ने आज के एक्सपो को खुशाइन करार दिया, हर किसी को ये एक्सपो फ्रूटफुल लगा और हर किसी ने यही कहा कि इन फ्यूचर भी पेशावर में इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की मज़ीद अपडेट से आपको आगाह रखते रहें तो आप हमारे चैनल CBN पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। शुक्रिया। टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।